नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 सलाम। प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और उनकी फैमिली मेम्बर्स, मदर्स को, फादर्स को, जो जो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और बहुत सारी किसेस। मेरा नाम हशमत अफंदी है। 2 वीक्स पहले मैंने आपके लिए इज़्ज़ा की चाय पार्टी की स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी और उसके बाद लास्ट वीक आप लोगों को अंबर और प्यारा प्यारा जो मूसा है, छोटा सा क्यूट सा बच्चा, उन दोनों ने आपको इज़्ज़ा की टी पार्टी की स्टोरी सुनाई थी। तो आप लोगों ने बहुत एंजॉय की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोगों का ये मिशन है, हम लोगों का ये जो मिशन है, इसका बिलीव ये है कि दुनिया के सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं और हमारा फर्ज है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम उन बच्चों को प्रोटेक्ट करें, हम उनके वालिदैन को बताएं कि अपने बच्चों को आप लोग कैसे बचाएं। तो इस मिशन को लेकर हम चले हैं और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राह में लोग मिलते जा रहे हैं, मिशन बढ़ता जा रहा है। हमारा मिशन ये है कि दुनिया के हर कोने में, हर गांव में, हर बंदे को, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि गरम पानी आग की तरह जलाता है और गरम चाय को आप लोग बच्चों से दूर रखें और बच्चे खुद उससे 5 कदम दूर रहें। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों के बहुत सारे सवालात आए थे, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वो टी पार्टी ओवर द कप ऑफ चाय में आप लोगों से डिस्कस करूं। इस वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग चाय पीना छोड़ दें। चाय तो पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल है। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में एक दिन में, पूरे पाकिस्तान में 500 बिलियन कप ऑफ चाय कंज्यूम की जाती है। इस वीडियो का मकसद ये है कि आप हॉट कप ऑफ टी को बच्चों से दूर रखें और कैसे दूर रखें, और अगर खुदा ना खास्ता किसी पर भी गर्म चाय गिर जाए तो आप क्या करें। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, फर्स्ट एड एट होम क्या है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन ये था कि आप ये बताएं कि क्या वाकई हॉट कप ऑफ टी जो है वो इतना बुरा जला सकती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको पता है कि गर्म जो चाय होती है उसकी टेम्परेचर क्या होता है। अगर आप पानी उबालते हैं और आप उसके बाद चाय बनाते हैं, और पाकिस्तान में तो लोग ताज़ा दूध भी पीते हैं प्लस पाउडर मिल्क भी पीते हैं, तो उसको डालकर जब गर्म चाय सर्व की जाती है तो उसका क्या टेम्परेचर होता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो 68 सेल्सियस होता है, जो 1 सेकंड में 3rd डिग्री बर्न बच्चे को दे सकता है। बच्चे को क्यों दे सकता है 3rd डिग्री बर्न? क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत नाजुक होती है। कहते हैं ना, एज सॉफ्ट एज अ बेबीज स्किन, तो इतनी सॉफ्ट होती है। और 3rd डिग्री बर्न क्या होता है, तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि इंसान की जो स्किन होती है, उस स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक ऊपर की लेयर होती है, एक उसके नीचे की लेयर होती है, फिर इंसान की जो होती है वो फैट होती है और उसके नीचे मसल्स होती हैं। तो 3rd डिग्री बर्न जो होता है वो आपकी तीनों स्किन्स को जला देता है बच्चे की। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप बच्चे को गर्म चाय से दूर रखें। तो ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने चाय बना रही हूँ और अभी मैं चाय बनाकर इसमें ये दूध डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने 2 कप्स रखे हुए हैं, 1 कप मेरा है और 1 कप आप लोगों का है। क्योंकि अकेले चाय पीने का मज़ा नहीं आता, और ऑफ कोर्स चाय के साथ जो है वो कुछ खाने पीने के लिए भी होना चाहिए। तो मेरे पास आज क्रीम पफ्स हैं। ये क्रीम पफ्स
यूनाइटेड बेकरी जो इस्लामाबाद में, उतने मज़ेदार तो हैं नहीं, लेकिन चलें काम चलाने के लिए सही हैं, तो आप लोगों के लिए भी क्रीम पफ्स। तो अब देखिए, ये मैंने चाय अपने लिए अभी बनाई है और मैंने इसमें से अभी पत्ती निकाली है। अब ये मेरे पास थर्मामीटर है और मैं इस थर्मामीटर को दाग के देखती हूँ कि इसका टेम्परेचर क्या है। गरम चाय जो मैंने अभी बनाई है, अब आप देखें कि इसका टेम्परेचर 86 डिग्रीज सेल्सियस है, 86 डिग्री। तो अब आप ये देखें कि 3rd डिग्री बर्न बच्चे को होने के लिए टेम्परेचर 68 सेल्सियस हो। तो चले, ये तो मैंने अभी बनाई है, फिर आप इसको ट्रे में रखेंगी, ट्रे में रखकर आप लोग लेकर जाएंगे तो रास्ते में खुदा ना खास्ता एहतियात से ट्रे को पकड़े। जब आप लोग ट्रे को पकड़ते हैं तो एहतियात से पकड़ें। आप लोग दरवाज़ा जब खोलते हैं तो आप घर में, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, वो एहतियात से दरवाज़ा खोलें। उनको पता होना चाहिए कि दरवाजे के उस तरफ बच्चा घुटनियों चलता हुआ, क्रॉल करता हुआ तो नहीं आ रहा। स्पेशली जो छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे होते हैं जो नया नया चलना सीखते हैं, मेरे पोते ने भी माशाल्लाह से अभी नया नया चलना सीखा है, वो दूर से देखते हैं कि अच्छा टेबल पर मम्मी ने कुछ रखा है, तो वो आते हैं और टेबल क्लॉथ को पकड़ के खड़े हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, अगर उस पर चाय होती है तो वो टेबल क्लॉथ उन पर खिंचता है और खुदा ना खास्ता चाय उन पर गिर जाती है। तो दूसरा एहतियात ये करें आप। इसके लिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इज़्ज़ा की चाय पार्टी जो है, वो तो बुक आप लोगों ने सुनी है, लेकिन एक हम लोगों का हैशटैग चाय का निशान, हैशटैग चाय का निशान, वो आज हम अपने फेसबुक पे डाल देंगे। आप वो वीडियो भी देखें। और उस वीडियो को हम लोगों ने लास्ट ईयर नवंबर 1 को बनाया था, क्योंकि हम लोगों की ख्वाहिश है कि नवंबर 1 जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको नेशनल बर्न प्रिवेंशन डे बना दे। क्यों नवंबर 1? बिकॉज नवंबर सर्दियों की आमद होती है, घरों में आग जलती है, घरों में चाय बनती है, नहाने के लिए गर्म पानी किया जाता है, कपड़े धोने के लिए गर्म पानी किया जाता है, तो हमारे पास हॉस्पिटल में बर्न केसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इज़्ज़ा की चाय पार्टी की बुक अपने बच्चों को सुनाएं। उसके अलावा हैशटैग चाय के निशान की वीडियो भी देखें। उस वीडियो में जितने भी आप लोग एक्टर एक्ट्रेसेस देखेंगे, ये सारे रियल मरीज हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये वाकई इतनी गर्म होती है चाय? तो मैंने आपको थर्मामीटर से दिखा दिया कि इसका टेम्परेचर क्या होता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जलने से आप कैसे बचा सकते हैं? आप चाय पी रहे हैं, अब छोटा सा बच्चा आया आपके पास, मेरे अपने पोते हैं, पोती है, वो लोग दौड़ते हुए आते हैं, तो आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे जब इर्द गिर्द हों तो आप चाय ना पिएं। आप कोशिश करें कि चाय इस तरीके से पिएं कि बच्चे खेल रहे हों और आप लोग चाय पी रहे हों। ये नहीं कि आपने चाय रखी और आप रख कर चले गए, बच्चा आया, उसने हाथ मारा और चाय अपने ऊपर गिरा ली। मेरा पोता तो ये बहुत करता है। यकीनन आपके घर में भी, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, वो भी ये करते होंगे कि उनको समझते नहीं है कि इसमें क्या है, तो वो देखना चाहते हैं कि क्या है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मेज पोस्ट जो है उसको जब आप बिछाते हैं तो उसके कोने पकड़ के बच्चे खींचते हैं। अभी मैंने एक नई चीज़ नोट की है, छोटे बच्चों को मैं बहुत गौर से देखती हूँ, तो उसमें मैंने ये देखा है कि बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, मेज पे मैट बिछा होता है, वो मैट तक उनका हाथ जाता है और वो मैट को खींचते हैं देखने के लिए कि ऊपर क्या रखा है। तो मैट्स को आप बेशक बिछाएं, लेकिन गरम चाय की केटल को, जैसे ये केटल है और गरम चाय की ये ट्रे, ये हो गई, या ये जो ट्रे है, जब आपने ट्रे बनाई कप्स के साथ, तो इसको टेबल के बीच में रखें। कोशिश हर वक्त आप लोगों की ये होनी चाहिए, जहन में बिठा लें, गरम पानी चाय के लिए हो, गरम दूध चाय के लिए हो, गरम पानी नहाने के लिए हो, गरम पानी कपड़े धोने के लिए हो, गरम दाल आप लोग लेकर आ रहे हो। हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। एक हमारे पास केस आया था, इतनी प्यारी बच्ची थी, लाहौर की थी,
बॉल से खेल रही थी और अम्मी जो थी वो दाल पका रही थी। तो क्या हुआ कि वो जो दाल थी वो बॉल आया और दाल में गिर गया। बच्चे दौड़ते हुए आए, उन्होंने गरम दाल में हाथ डाला और बॉल निकाल लिया, उनके हाथ जल गए। फिर एक दफा क्या हुआ कि कराची का केस है, बच्चा था छोटा सा, उनके घर में एक फौतगी हो गई। तो बड़े से देशके में चाय बन रही थी और उन्होंने उठा के जमीन पे रख दी। बच्चा क्रॉल करता हुआ आया, उसको पकड़ के खड़ा हो गया। जब उसने देचकी को पकड़ा तो उसके हाथ जले, तो उसने छोड़ दिया तो वो हाथ उसके अंदर चले गए, दोनों हाथ उसके बुरी तरह से जल गए थे। वो तो करम हुआ कि एम्प्यूटेट नहीं करने पड़े और इलाज हो गया माशाल्लाह से। अब तो वो बड़ा है, 12-13 साल का है। तो ये जो है आप लोगों ने ये बहुत कोशिश करनी है कि बच्चों से गर्म चाय को दूर रखें। फिर एक क्वेश्चन ये था कि आपका क्या मतलब है इज़्ज़ा की चाय पार्टी में कि 5 कदम दूर। तो इज़्ज़ा की जो चाय पार्टी है, ये जो मैंने आपको अभी मेज़पोश की बात बताई है, तो ये देखिए इज़्ज़ा जो है केक खाने के लिए मेज़पोश को खींच रही है। तो ये चीज़ जो है ना, ये अवॉइड करनी है आप लोगों ने अपने घर में। और बच्चे जो हैं वो बहुत समझदार होते हैं, बच्चों को आप बड़े आराम से समझा सकते हैं। वो लोग कंप्लीट माशाल्लाह उनकी पर्सनैलिटी होती है। तो 5 कदम दूर से मतलब है हमारा, मैं आपको अभी बताती हूँ कि आप ये देखिए। और अंबर ने भी लास्ट वीक बहुत अच्छी तरीके से समझाया था 5 कदम दूर का क्या मतलब है। तो ये चूल्हा है, इस पर देखिए ये देचकी रखी हुई है, ये हैंडल है। हैंडल को एक तो हमेशा पीछे के चूल्हे इस्तेमाल करें और हैंडल को आप उस तरफ मोड़ दें। फिर 5 कदम जो है बच्चे को एक दायरा बना लें चौक से या टेप लगा लें और बच्चों को कहें कि भाई आप लोगों ने इस हिस्से में नहीं आना है। अच्छा, अब बच्चों को आप कैसे ट्रेन करेंगे? बड़े बहन भाइयों को बताएं कि छोटे बच्चे को अगर वो इधर आए तो उसको फौरन खींच लो। पहली बात तो ये कि अगर चूल्हे के ऊपर गरम केतली रखी हुई है, गरम दाल पक रही है, चावलों के लिए पानी उबल रहा है, पास्ता के लिए चपाली उबल रहा है, अब सर्दियां जब शुरू होंगी तो सूप बनने शुरू हो जाएंगे, तो कोशिश ये करें कि किचन से जाए नहीं। और जो ज्यादातर लोग करते हैं ना कि फोन रिंग हो रहा है, फोन रिंग हो रहा है तो फोन उठाने चले गए, तो फोन को अपने पास रखिए ताकि फोन रिंग होने की वजह से आपको जाना ना पड़े। तो ये मतलब है इससे 5 कदम दूर कि आपने अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना है, बच्चों को बताना है। जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आएगा इसका क्या मतलब है 5 कदम दूर। और देखिए एक और मैं बात आपको बताती चलूं, वो ये कि अगर आप इन बच्चों को बताएंगे कि 5 कदम दूर रहो, तो जब ये बड़े होंगे तो ये अपने बच्चों को बताएंगे, तो ये साइकिल चलनी शुरू हो जाएगी कि एहतियात जो है वो सफर करने से, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। फिर इज़्ज़ा देखें, इस स्टोरी में इज़्ज़ा समझ गई है कि उसने 5 कदम दूर रहना है। तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चंस आए थे जो मैंने आपको बता दिया कि चाय कितनी गर्म होती है। मैंने आपको भी देखकर बताया 68 सेल्सियस जो है वो 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड है, 1 सेकंड में 3rd डिग्री बर्न देती है। 3rd डिग्री बर्न क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये दिखाकर कि ये ऊपर की स्किन है, ये नीचे की ये फैट है, वो वहां तक जला देता है, तीसरी लेयर तक। बच्चे को क्यों जला देता है? क्योंकि बच्चे की स्किन सॉफ्ट होती है। फिर मैंने आपको एक सवाल ये था कि हम इसको कैसे एहतियात करें, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आप चाय पीना छोड़ दें। चाय तो मैंने आपको कहा पाकिस्तान में एक दिन में 500 बिलियन कप ऑफ चाय पी जाती है, अमेरिका में भी पी जाती है, लेकिन आइस टी, अमेरिका में कॉफी का ज्यादा रिवाज है। तो आप लोग चाय बेशक पिए लेकिन एहतियात के साथ पिए। अब बस एक सवाल रह गया है कि लोगों ने ये पूछा कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर में ये हादसा हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए गर्मी की हिद्दत को, जब गर्म आपके ऊपर कोई चीज किसी के ऊपर अल्लाह ना करे गिरे तो वो गर्म होती है, तो उसकी हिद्दत को, सोर्स को आपने
ख़त्म करना है। तो अब पानी तो गिर गया खुदा ना खास्ता, तो जल रहा है, तो उसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए कम से कम 20 मिनट के लिए नल का पानी खोल के ठंडे पानी के नीचे हाथ रख दें। 20 मिनट के लिए ये करना ज़रूरी है। लेकिन साथ में अगर किसी बच्चे ने अंगूठी पहनी हुई है या किसी बच्ची ने, बड़ी औरत ने अंगूठी पहनी है, तो फ़ौरन अंगूठियाँ उतार दें। घड़ी पहनी हुई है, फ़ौरन वो उतार दें, कहीं खुदा ना खास्ता सूजन ना हो जाए। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि बच्चे को सर्दी ना लगनी शुरू हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपने हाथ उसका आप ठंडा कर रहे हैं और उसको सर्दी लग रही है, तो फ़ौरन उसके ऊपर एक हल्की सी शॉल डाल दें। तो ये स्टेप्स आपको लेने ज़रूरी हैं। देखिए, जल तो खुदा ना खास्ता जाता है, लेकिन अगर आप गर्मी की हिद्दत को कम कर देंगे 20 मिनट के लिए, तो वो हील होने में आसानी रहेगी। वरना जब वो हील होना शुरू होगा तो उसके ऊपर से खाल निकलेगी, छाले बनेंगे, फिर ज़ख़म हो जाएगा, फिर उसमें पस पड़ जाएगा, फिर उसका वुंड, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है जलने की, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसको बेहतर करने के लिए, आउटकम्स बेहतर करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोग इस चीज़ पर अमल करें। और ये चीज़ ऐसी है कि आप अपने फैमिली में हर एक को बताएं। ये जो है ना, ये एक इबादत भी है। जब आप लोगों को बताएंगे तो उससे क्या होगा कि माशरे में बेहतरी आएगी। कैसे बेहतरी आएगी? बच्चे कम जलेंगे। जलने का इलाज बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं, लोगों के घरों में गर्मी होती है। मैं एवरेज पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ। तो बेहतर ये होता है कि आप पहले से प्रिकॉशन लें ताकि अल्लाह ना करे वो नौबत ना आए। तो ये मैंने आप लोगों के सवालात के सारे सवालों के जवाब दे दिए। अगर कोई और सवाल है तो आप हमारे फेसबुक में डाल सकते हैं, मुझसे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ज़ारा को भी इनबॉक्स कर सकते हैं। और तो मेरी तरफ से अब मैं आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहूँगी। मेरे साथ आपको सोनू भी खुदा हाफिज़ कहना चाह रहा है और एला भी खुदा हाफिज़ कहना चाह रहा है, और उसके अलावा इज़्ज़ा भी आपको गुड बाय कहना चाह रही है। तो सारे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, हम सब की तरफ से खुदा हाफिज़। लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हग्स एंड किसेस।